और जो भी मेरी मम्मी की मौत हुई है उसका जिम्मेदार डॉक्टर तनवीर खुद है, क्योंकि उसकी लापरवाही और उसका लापरवाही उपचार देने की वजह से मेरी मम्मी की मौत हुई है। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि तनवीर डॉक्टर जो है डायबिटीज़ भवन के नाम से जो हॉस्पिटल चला रहा है, इसमें ये धंधा कर रहा है और कुछ इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ना किसी पेशेंट को वो सुविधा दे रहा है, जो उसको उपचार चाहिए, उसकी बॉडी को जो उपचार चाहिए वो उपचार ही नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए इस व्यक्ति और इसके हॉस्पिटल के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर तनवीर है, डायबिटीज़ भवन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से वो हॉस्पिटल है, शास्त्री नगर रामनगर में। और मेरी माता जी के यूरिन का थोड़ी प्रॉब्लम थी, रात भर से यूरिन नहीं हुआ था। तो हम डॉक्टर तनवीर के वहाँ गए अपॉइंटमेंट लेकर के और उनसे बात करी कि ये प्रॉब्लम है मेरी माँ के। मेरी माता जी घर से एकदम बिल्कुल सही सलामत गई थी, अपने पैरों पे चल करके नाश्ता वगैरह करके सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रविवार 31 अगस्त 2025 को। तो वहाँ ले जा कर के हमने डॉक्टर के एडमिट किया और उसने एडमिट तो कर लिया, लेकिन इमरजेंसी बेड पे पूरे दिन उनको रखा। कोई जो है ट्रीटमेंट उपचार वगैरह कुछ चालू नहीं किया उसने। और पूरे शाम तक 5 बजे 6 बजे तक उसने उसी पे बेड पे रखा। फिर मैंने बात की, डॉक्टर साहब पूरे दिन हो गया, मेरी माँ का कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ, कोई ड्रिप वगैरह नहीं लगाई या पेशाब के लिए कोई नलकी वगैरह नहीं लगाई। तो कहता है कि अभी ट्रीटमेंट आपका चालू हो जाएगा। और उसने चिरंजीवी जो कार्ड है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का आयुष्मान आरोग्य कार्ड है, उसको अप्रूवल भी करवा लिया, उसको एक्टिवेट भी हो गया वो। उसके बाद शाम को 7-8 बजे तनवीर डॉक्टर जो है राउंड पे आता है हॉस्पिटल में। तो मेरे को बोलता है आपकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह स्लो हो रहा है, तो इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपको जहाँ एडमिट करना आप करिए, मेरी माँ का उपचार तो शुरू कीजिए। पूरे दिन हो गया आपने ना कोई दवा दी है ना कोई ड्रिप वगैरह लगाई है और उपचार भी नहीं दिया आपने। फिर उसने आईसीयू में ले जा कर के एडमिट किया, तो आईसीयू में हमें मिलने नहीं दिया। 6 शनिवार तक वो आईसीयू में रखा, 6-7 रोज उसने आईसीयू में रखा। उस दौरान उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया हमें पता ही नहीं है क्या ट्रीटमेंट दिया क्या नहीं दिया और मेरी माँ की क्या प्रॉब्लम थी। जबकि 2 रोज़ बाद मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी माँ की कंडीशन क्या है, तो अब पहले बोलता है कि सीरियस है, फिर बोलता है आपकी मम्मी जो है अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है बॉडी में, उनका जो ट्रीटमेंट दे रहा है उससे उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। उसके अलावा फिर उसने चिरंजीवी कार्ड के अलावा भी उसने दवाएं मंगाई आईसीयू से। उसी के नर्स हमें बुलाते हैं कि ये दवा चाहिए, नर्सिंग कर्मी मेडिकल पे जाते हैं, दवा ले आते। वो दवाइयों को जो है वो बिल है क्या आपके पास? नहीं, उसने बिल के लिए तो मना किया ना, तो बिल नहीं मिलता है इनका। आईसीयू में जो दवा जाएगी वो बिल नहीं होगा, उसका पेमेंट ही होता है बस। आगे क्या हुआ? उसके बाद शनिवार को मैंने उससे फ्राइडे की रात को मैंने उससे बात करी, समरी दे दे भाई तू हमें, जो भी मेरी माँ का ट्रीटमेंट दे रहा है तो तू समरी बना के दे दे हमें। तो उस बात पे वो आग बबूला हो गया, भड़क गया कि समरी लेके आप दूसरे डॉक्टर के जाओगे, अभी ले जाओ आप, मैं अभी रेफ़र कर देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे पेशेंट को ले जाओ कहीं। आपने समरी मांगी, उनका नाम क्या था? डॉक्टर मुश्ताक। हाँ, और डॉक्टर मुश्ताक से मैंने समरी मांगी, उसने मेरे पे आग बबूला हो गया, भड़क गया, मेरे पे गुस्सा किया कि पेशेंट को कहीं भी ले जाओ, आप किसी और डॉक्टर को दिखाओगे समरी ले जा कर के। और उसने हमें बदतमीजी से बहुत गंदा बिहेव हमारे साथ किया। मतलब एक परिजन, पहले हम पीड़ित से जो हमारी मम्मी थी उसकी बीमारी से हम परेशान, फिर उन लोगों के व्यवहार से हम लोगों को इतना मानसिक पीड़ित हुए हैं हम लोग कि उसका हम आपको बता नहीं सकते हैं ना मीडिया के सामने। वो हमारे दिल ही जानता है हम किस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। कितना पैसा लगभग आपका लिया? हमारा पैसा काफ़ी लिया उसने, 30-35 हज़ार रुपये हमारे से पैसा वसूला उसने। मैंने उससे बिल मांगा तो बिल नहीं दिया कि बिल नहीं आता है, ये आईसीयू में जाता है। दवा हमें बोलता है कि ये दवा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवा भी उसी के नर्सिंग कर्मी उसके मेडिकल पे जाते हैं और दवा लेकर के आ जाते हैं। हमें ये नहीं बोलते कि आप ये दवा लाओगे दो, ये दवा ला के दो, बस ये कहते हैं ये दवा आई है इसका पेमेंट करो, आप ये दवा आई है इसका पेमेंट करो।
सुविधा बिल्कुल ना के बराबर, कोई हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है। जैसे एक नॉर्मल मकान होता है उस तरीके का वो मकान हॉस्पिटल है। उसमें छोटे छोटे बच्चे तो नर्सिंग का उनको स्टाफ को भी यही पता नहीं है उनके पास स्टाफ। मेरा तो आप लोगों से और गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि उस आदमी का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, उसका सर्टिफिकेट चेक किया जाए कि उनके पास डिग्री है भी या नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने मेरी माँ के साथ और 6 रोज़ तक इन लोगों ने मेरी मम्मी को कोई ना तो कुछ खाने पीने के लिए बताया, पानी के लिए बताया। डॉक्टर ने मेरी माँ 3 रोज़ तक पानी के लिए तड़पती रही वहाँ। इन्होंने मना कर दिया पानी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। फिर रेफ़र किया उस टाइम पे, तो मैं SMS की इमरजेंसी में लेकर के गया। वहाँ उन लोगों ने उनको उपचार भी किया और वेंटिलेटर पे भी लिया। तनवीर जबकि मेरे को 5 रोज़ से बोल रहा था मैं वेंटिलेटर पे लूँगा, आप परमिशन दो। मंगलवार को 2 सितंबर 2025 को उसने बोला कि आप परमिशन दीजिए मेरे को, मैं वेंटिलेटर पे आपके पेशेंट जाएगा तो उसको लूँगा। तो मैंने उसको परमिशन भी दी, लेकिन उसने फिर भी शनिवार तक उसको यही बोलता रहा कि आप परमिशन दे दो, मैं वेंटिलेटर पे लूँगा। मैंने हर बार ये बोला मैं डॉक्टर साहब आपको पहले परमिशन दे दिया, आपको साइन करके दे दिया, आप वेंटिलेटर पे क्यों नहीं ले रहे हो? और अगर आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो आप मुझे पूरी जानकारी दे दो मेरे पेशेंट की क्या दिक्कत है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। लेकिन उसने हमें कोई किसी चीज़ से भी हमें कोऑपरेट नहीं किया, न इलाज से न व्यवहार से। और एक डॉक्टर होने के नाते उसका व्यवहार बिल्कुल गंदा और घटिया व्यवहार था। थे वहाँ पे मौके पे आपने क्या देखा? सर वहाँ पर सबसे पहले तो नर्सिंग स्टाफ जो था वो बिल्कुल मुझे 1% भी एजुकेटेड स्टाफ नहीं लगा कि ये नर्सिंग फील्ड से ही थे ये लोग सारे। क्योंकि वहाँ पर एक तो ICU का गेट ही उन लोगों ने बंद कर रखा था अंदर से, जबकि कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अंदर से ICU का गेट बंद नहीं होता है। और ना मिलने दिया हम लोगों को। हम मिलने गए तो हमें बोल रहे टाइम हो गया, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। मैंने आकर बोला कि मेरी नानी को गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको गले का तो इलाज करो आप। कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हो या हम हैं। वो तो बस यही बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं किया। ऐसे में शिफ्ट करते ही डॉक्टर ने नाक में नलकी लगाकर नानी को पानी भी दिया, नारियल पानी बताया, दाल का पानी बताया। और उन्होंने जब हमने बोला सर इनको पानी तो दो, आप कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो बस एक ही बात बोल रहे कैसे दें, कैसे खिलाएं बताओ, ये खा ही नहीं पाएंगी गले से। तो डॉक्टर तो आप थे ना, SMS के डॉक्टर ने भी तो नलकी लगाई ना खाने पीने के लिए, तो आपको भी लगानी चाहिए थी। दूसरी बात, वहाँ का नर्सिंग जो स्टाफ था बहुत गंदा व्यवहार है सर, उन लोगों का बहुत गंदा व्यवहार है। बात करने का उनको 1% भी तमीज़ नहीं है। पेशेंट की पूछते हैं, पेशेंट के मुंह पे ही कह रहे हैं कि ये सीरियस है। सीरियस पेशेंट तो वैसे ही डर जाएगा। स्टाफ के नाम बता सकते हैं कि नाम मालूम है? सर मुझे नाम किसी का नहीं पता। हाँ बस वो एक ही नाम मालूम है, वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है वो, शरीफुल्ला। हाँ, और उन लोगों ने मतलब बिल्कुल भी तमीज़ से किसी भी पेशेंट को, नॉट इवन हमारे साथ बल्कि बाकी जो पेशेंट थे उन लोगों को भी उन लोगों ने यही कहा, जैसे ही कोई पेशेंट आ रहा है आपका चिरंजीवी है, हाँ सर है, ठीक है आपका पेशेंट सीरियस है, ICU में एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात रट लगा रखी है, चिरंजीवी है तो ICU में एडमिट करना पड़ेगा। और ICU में कोई सुविधा है? नहीं है सर, नहीं है। उनके पास जनरल वार्ड की सुविधा नहीं है। जनरल वार्ड उनका एकदम ऐसे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और वहीं पर बेड लगे हुए हैं, वहीं पर लोग वक्त सो रहे हैं। तो पेशेंट को जो उन्होंने बताया कि ICU में ले रखा है, तो आपने ICU बेड देखा था वहाँ पे? हाँ मैंने ICU बेड देखा था। नहीं वो ICU बेड था, लेकिन बाकी पेशेंट की जैसे जनरल वार्ड में पेशेंट रहते हैं वैसे ही ICU में पेशेंट थे। कोई भी और नर्सिंग स्टाफ जो था वो एक तरफ बैठा है, किसी की केयर नहीं कर रहे हैं, किसी का चेकअप नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे, सब मोबाइल में लगे हुए आपस में बात कर रहे हैं और किसी से पेशेंट से किसी को मतलब ही नहीं है। वहाँ पर कोई परिजन जा रहा है तो मिलने नहीं दे रहे, वहाँ परिजन को मिलने ही नहीं दे रहे। हाँ नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। अंदर से गेट ही लॉक कर रखा है उन लोगों ने, तो मिलने कैसे जाएगा आदमी? और अगर बजा रहे हैं और वो गेट खोल दे तो हमारे को धुतकार के भगा देते हैं कि अभी ये टाइम नहीं है, ये नहीं है, वक्त नहीं है, पेशेंट सीरियस है। जबकि वहाँ उस वार्ड में कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट ही नहीं है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के उल्टी है, किसी के घबराहट हो रही है, उन लोगों को तो उन्होंने ICU में एडमिट कर रखा है। सिर्फ चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो पेशेंट की जगह डॉक्टर अपना खुद उठा रहा है, अपनी जाति प्रॉपर्टियाँ बना रहा है और ख़ुद के लिए अपना फ़ायदा उठा रहा है। बाकी पेशेंट को जो गवर्नमेंट ने जो लाभ दिया है, बीमार व्यक्तियों को जो परिवार को लाभ दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा,
वो लाभ परिजनों को, पेशेंट को, बीमार को नहीं मिल रहा। डॉक्टर अपने खुद के लिए कर रहा है वो लाभ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इमरान है। मैं मेरी मम्मी नजमा बेगम नाम था और मैं उनका बेटा हूँ। मैं ये एडमिट कराने गया था, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी भांजी वगैरह। हम ही लोग। आपके बारे में कुछ बताया? स्टाफ जो है वो बिल्कुल गंदा स्टाफ है। एक वहाँ गब्बर नाम का लड़का है, वो मतलब नॉर्मल बंदा है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, इवन वो कोई नर्सिंग कर्मी भी नहीं है, लेकिन रिसेप्शन पे भी वही बैठता है, पेशेंटों को अटेंड भी वही करता है। अगर कोई चीज़ में पूछताछ करनी है तो डॉक्टर तनवीर से बोलते हैं, तो आप बोलता है गब्बर से बात कीजिए। गब्बर से पूछते हैं तो तुम्हारा पेशेंट सीरियस है, तुम्हारे को बता दिया ना, तुम्हारा पेशेंट सीरियस है, जो कंडीशन है तुम्हारे सामने। भाई तू डॉक्टर ही नहीं है, तू कैसे बता रहा है सीरियस है मेरी कंडीशन? अगर आप डॉक्टर हो या नर्सिंग कर्मी हो तो आपसे ये शोभा भी देता आपके मुंह से बोलता हुआ कि पेशेंट सीरियस है। एक आम आदमी मेरी माँ के लिए बोल रहा है कि सीरियस है, मैं कैसे मान लूँ कि सीरियस है मेरी माँ? जबकि वो तो आम आदमी, डॉक्टर तो है नहीं। डॉक्टर अपनी राय तो दे रहे नहीं है, ट्रीटमेंट दे रहे नहीं है उनको, सिर्फ एक ऑक्सीजन दे रखा। और ये मेरे पास वो मेरे पास उनका जो स्क्रीन चलती है आईसीयू में, उसका फ़ोटो है। मैंने चोरी छिपे फ़ोटो खींचा था, उसका मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। वहाँ जो दवा की इंजेक्शन वगैरह का जो पेमेंट किया था उसको कैश में किया था या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? नहीं, कैश में किया है मैंने। कैश में सारा पेमेंट लिया उसने। ऑनलाइन रसीद के लिए मैंने बोला ना, मेडिकल पे उसको बोला, गब्बर को उससे भी मेरी बात हुई कि भाई जो पेमेंट दे रहे हैं, जो इंजेक्शन वगैरह, जो दवा वगैरह जा रही है, उसकी रसीद या उसका बिल तो दो हमें। कि वो एक साथ ही देते हैं, जब पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे आपका बिल दे दिया जाएगा। तो बाद में आपको दिया गया? नहीं दिया ना, कहाँ दिया? अगर बिल देते तो, अगर उनके पास ऑन रिकॉर्ड हो तो वो बता दें बिल हमारे को। आते समय आपने मांगा बिल उनसे? आते समय देखो हमारे को इतना घबरा दिया था कि अब पेशेंट सीरियस है, और वाकई मेरी मम्मी सीरियस थी, तो मैं बिल की बजाय मैं मेरी मम्मी की केयर के लिए थोड़ा भाग दौड़ कर रहा था। और हाँ, एम्बुलेंस के लिए भी हमें बोला कि हम हमारी एम्बुलेंस में भिजवाएंगे, हमारा नर्सिंग स्टाफ वहाँ जाएगा, और जहाँ वो रेफ़र किया SMS में इमरजेंसी वार्ड तक हमारा नर्सिंग स्टाफ जाएगा। जबकि नर्सिंग स्टाफ भी नहीं गया, और एम्बुलेंस के 1200 रुपये भी पेमेंट हमने खुद नहीं किया। आप सरकार से क्या मांग? सरकार से मेरी ये राय मांग है, अनुरोध है हाथ जोड़ के, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी से और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि जो पीड़ा मुझे और मेरे परिवार को हुई है, आगे से किसी और परिवार की माँ नहीं जाए, किसी की बहन भाई नहीं जाए, परिवार का बंदा कोई नहीं जाए इस लापरवाही की वजह से। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री और CM साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस हॉस्पिटल पे और डॉक्टर तनवीर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए।